हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की इसी वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आई हूँ। और क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने नंबर्स डिस्कस किए थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर और जितने भी टाइप्स के नंबर थे वो मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यूक्लिड डिवीजन का यूज़ करके एचसीएफ को फाइंड करना है। तो अब हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे हमारे जो ये फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो एचसीएफ को फाइंड करना है। और इसका जो सबसे फर्स्ट चीज़ है ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इस क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इसमें 3 पार्ट्स है जो कि मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। और मैं आपको ऑल 3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ करके बताऊँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट वन लिया है मैंने, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं 135 एंड 225। तो 135 जो है स्मॉलर है 225 से, तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है एरो का निशान लगाया है। और इसके बाद जो है हम सबसे पहले हम पता करते हैं कि डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइज़र किसे कहते हैं, कोशेंट किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो वो चीज़ पहले मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर में होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और जो बाहर की साइड होता है डिवाइड कर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है। और जिसमें डिवाइड करने टाइम जो हम जिसे डिवाइड करते हैं वो कोशेंट होता है। और जो लास्ट में हमारा कुछ बचता है डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में नीचे रिमाइंडर उसको कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि डिवाइज़र, डिविडेंड और कोशेंट एंड रिमाइंडर किसे कहते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट बहुत ही इजी है और इसे बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो और मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले किया था 135 जो है वो स्मॉलर है 225 से, ठीक है। फिर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ और 225 जो है वो अंदर रखेंगे और 135 बाहर रखेंगे क्योंकि 135 स्मॉलर है। तो यहाँ पे मैंने 135 वन ज़ा 135 किया है और 5 से 5 हो गए 0। और यहाँ पे 12 से, क्योंकि 2 से 3 नहीं जाएगा तो 12 से 3 माइनस किया 9 बचा। तो ये हमारा 9090 बचा। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते इसके आगे क्योंकि 135 बड़ा है और हमारा रिमाइंडर जो है वो छोटा आया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख देंगे जो हमने ऊपर में सबसे ऊपर में बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें मैं आपको समझ में आ गया होगा डिविडेंड क्या है। डिविडेंड जो है वो 225 है और इज इक्वल टू डिवाइज़र जो है वो 135 है मल्टीप्लाई बाय कोशेंट जो यहाँ पे 1 आया है और प्लस रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर जो है 90 आया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, फर्स्ट स्टेप। तो इसी टाइप से जो हमारा सेकेंड स्टेप में हम करेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आ जाता। तो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ करा है मैंने, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम इसी में ही सेकेंड स्टेप साइड में अब मैं कर रही हूँ। और 90 को हमने डिवाइज़र कर लिया और जो ऊपर था 135 उसको हमने डिविडेंड कर लिया। तो दोबारा 91 किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 45 बचा। तो हम फिर इसको हमारे पास सेकेंड स्टेप में हम फिर से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाली लाइन में हमारा जो 135 डिविडेंड हुआ इज इक्वल टू डिवाइज़र जो है 90
मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। कोशेंट जो यहाँ पे भी 1 आया है मैं हमारा, और रिमाइंडर जो बचा है 45 बचा है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। तो अब हम इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 45 हमने बाहर रखा है और जो है 90 अंदर रखा है। तो अब इसको 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90 हो जाता है। तो ये हमारे पास पूरा हमारा कैलकुलेशन फिनिश हो गया है, रिमाइंडर 0 बच गया है। तो ये थर्ड स्टेप में भी हम वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डिविडेंड 90 और इज इक्वल टू डिवाइज़र 45 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट जो है वो 2 है, और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 बचा है। तो ये जो है हमारे जो ये कंप्लीट हो गए, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो है 3 स्टेप्स हुआ है हमारा, 3 स्टेप्स में। और कभी ये फर्स्ट स्टेप में भी क्लियर हो जाता है, कभी सेकंड, कभी थर्ड। तो जब भी क्लियर हो, जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़, जो हमारा HCF आया है, जो डिवाइज़र सबसे लास्ट में जो डिवाइज़र बचता है वो HCF हमारा होता है। तो यानी कि जो 45 है वो हमारा HCF है। तो 135 एंड 225 का जो HCF हुआ वो हमारा 45 हुआ। तो हम यहाँ पे 45, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे इसका। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें भी सेम हम वही करेंगे। सबसे पहले 196 स्मॉलर देन 38220। तो उसके बाद हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 196 बाहर रखेंगे और 38220 अंदर रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको हम चेक करना है हमें कि 196 1 ज़ा करना है कि 196 2 ज़ा करना है। तो 2 टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे अभी 196 1 ज़ा पे ही करेंगे। 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहाँ 7 बचा था, 7 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये 186 जो है ये स्मॉल है 196 से, तो ये नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम ऊपर से 2 को नीचे ले आएंगे, कि नॉर्मल सी डिवीज़न है। डिवीज़न करने में आपको पता है कि किस तरह से डिवीज़न होता है, तो सेम वही प्रोसीजर है डिवीज़न करने का। अब हम इसमें कैलकुलेशन करते रहें आप, और देखें कि किस टाइप कितनी बार में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 बार में गया है। 9 बार में जो है 1764 आया है। तो ये लेंगे हम, 12 में से 4 गए, 8 बचे, 5 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, बाकी यहाँ पे 7 और 770 और 110 आया। अब हम इसमें 98 हमारा बचा था ओनली, तो 98 तो जाता नहीं, तो इसलिए ऊपर से हमें 0 उतारना पड़ा। फिर हमारा जो है 980 बचा। तो अगर हम 980 चेक करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स में 980 कंप्लीट हमारा डिवाइड हो जा रहा है। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है। तो देखा आपने, कभी कभी ये फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर हो जाता है। तो हमारा जो है ये हमने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लिया है। देन HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज़ 196। तो इसका जो हमारा HCF आया है वो 196 आया है। सेम इसी तरह से हम थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट जो है 867 एंड 255 है यहाँ पे। तो हम 255 जो है स्मॉलर है 867 से, तो डिवाइड करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 255 को हम बाहर रखेंगे और 867 को अंदर रखेंगे। नॉर्मल डिवीजन जैसे होती है हमें वही करना है, और आप चेक करें कि 255 कितनी बार में जा सकता है। 1 2 3 4 ये सबको डिवाइड करके चेक कर लें कि कितनी बार में जाएगा। तो कैलकुलेशन के बाद, चेक करने के बाद आप देखें कितनी बार में जाएगा। तो ये 3 टाइम्स में 765 आ रहा है। तो यहाँ 3 टाइम्स में लिया है मैंने। 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1 बचा। तो ये 102 जो है स्मॉल हो गया 255 से, तो ये नहीं जाएगा। तो अब हम इसमें अपना फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। 8 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने लिख लिया है। अब हम फिर से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 102 को बाहर और 255 को अंदर रखेंगे, तो ये 2 टाइम्स में 204 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 51 जो है रिमाइंडर बचा। तो फिर से अब हम सेकेंड स्टेप जो है हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेम वही वाले फॉर्म में 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51। इसके बाद थर्ड जो है मैंने 51 को बाहर रखा और 102 को अंदर रखा है, और ये 2 टाइम्स में पूरा क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो इसको 102 डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइज़र 51 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट 2 है और प्लस रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्लियर हो चुका है। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51 है, ये जो है HCF आया हमारा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ आई हो। बहुत ही इजी वे में बताया है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियोज़ के साथ। हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।